अमीरों का दिमाग कैसे काम करता है? ये सवाल मुझे तब से परेशान कर रहा था जब मैं एक छोटे से घर में रात को टॉर्च लाइट की रोशनी में पढ़ा करता था और सोचता था कि कुछ लोग क्यों इतने अमीर होते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ गुजारा करते हैं। फिर एक दिन मेरी नज़र एक ऐसी किताब पर पड़ी जिसने मेरी सोच की बुनियाद हिला दी। वो किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच और इस किताब को लिखने वाले थे नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक ऐसा जर्नलिस्ट था जिसे एक बार दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रू कार्नेगी ने अपने घर बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों की कामयाबी का राज दुनिया के सामने लाओ। कार्नेगी खुद स्टील का बादशाह था। उसे किसी दौलत की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे एक बात की फिक्र थी कि ये राज उसके साथ ही मर ना जाए। उसने नेपोलियन हिल को एक मिशन दिया, 500 से ज्यादा दुनिया के कामयाब लोगों से मिलना, उनका इंटरव्यू करना, उनकी सोच समझना और फिर वो सब कुछ एक किताब में डालना जो हर आम इंसान को अमीर बनने की राह दिखा सके। नेपोलियन हिल ने 20 साल की मेहनत के बाद 1937 में ये किताब लिखी और आज तक ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। लेकिन ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की मैनुअल नहीं है। ये इंसानी दिमाग की एक गहरी तलाश है। ये पूछती है कि अमीर लोग वो क्या सोचते हैं जो गरीब लोग नहीं सोचते, और इसी फर्क से दुनिया में इतनी बड़ी तकसीमात पैदा होती हैं। आज हम इस किताब के अंदर उतरेंगे, वो तमाम कॉन्सेप्ट समझेंगे जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम ये देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स का तुम्हारी अपनी जिंदगी से क्या रिश्ता है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक आईना है जो तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम खुद से छुपाते आए हो। सबसे पहले बात करते हैं डिजायर की, ख्वाहिश की। नेपोलियन हिल कहता है कि हर अमीर इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन होती है, एक ऐसी ख्वाहिश जो जल रही होती है, एक ऐसी आग जो बुझती नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। डिजायर का मतलब ये नहीं कि तुम रात को सोचो कि काश मेरे पास घर होता, काश मेरे पास गाड़ी होती। ये तो सिर्फ ख्वाब देखना है। डिजायर वो होती है जो तुम्हारे अंदर से उठती है और कहती है कि मैं ये हासिल करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हिल कहता है कि अगर तुमने अपनी ख्वाहिश को एक स्पेसिफिक नंबर के साथ, एक स्पेसिफिक टाइम के साथ और एक स्पेसिफिक प्लान के साथ नहीं जोड़ा तो वो सिर्फ एक विश है, डिजायर नहीं। सोचो उस स्टूडेंट के बारे में जो रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एक दिन डॉक्टर बनना चाहता है। ये है डिजायर। और यहीं से निकलता है ऑटो सजेस्शन का कॉन्सेप्ट। नेपोलियन हिल इसे एक साइंस कहता है। ऑटो सजेस्शन का मतलब है कि तुम अपने अंदर किसी चीज को प्रोग्रामिंग की तरह डाल सकते हो। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद अपनी डिजायर को, अपने गोल को, अपने आप को बोल्ड अल्फाज में बोलकर कंफर्म करो। कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश सिर्फ कागज पर लिखी चीज नहीं रहनी चाहिए। इसे अपनी आवाज दो, इसे इमोशन दो। जब तुम कोई चीज फील करके कहते हो तो वो सीधी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड वो जगह है जहां से असली काम होता है। ये वो जगह है जहां तुम्हारा फ्यूचर लिखा जा रहा है और तुम इस पेन को अपने हाथ में ले सकते हो। अब जरा बात करते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। हिल कहता है कि जनरल नॉलेज किसी काम की नहीं। स्कूल्स में जो पढ़ा जाता है वो जनरल नॉलेज है, लेकिन अमीर लोग एक चीज में माहिर होते हैं। अमेज़न के जेफ बेजोस ने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, ऑनलाइन रिटेल। एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट्स पर फोकस किया। तुम्हारा कोई भी दोस्त जो फ्रीलांसिंग से अच्छा पैसा कमा रहा है वो किसी एक स्किल में मास्टर है। नेपोलियन हिल कहता है कि तुम किसी एक फील्ड में इतने गहरे जाओ कि लोग तुम्हारे पास आने पर मजबूर हो जाएं। एक स्टूडेंट जो ग्राफिक डिजाइन सीख रहा है, अगर वो सिर्फ यूट्यूब ट्यूटोरियल से काम चलाता है तो वो एवरेज रहेगा। लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक नीश में, मसलन लोगो डिजाइन या मोशन ग्राफिक्स में स्पेशलिस्ट बने तो वो महंगे रेट्स पर काम ले सकता है। यही फर्क होता है जनरल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज में। दुनिया में जनरलिस्ट्स की कमी नहीं, दुनिया उन्हें ढूंढती है जो किसी एक चीज में सबसे बेहतर है। फिर आता है इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल 2 तरह की इमेजिनेशन की बात करता है। एक सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें तुम पहले से मौजूद चीजों को नए तरीकों से जोड़ते हो, और दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें बिल्कुल नए आइडियाज पैदा होते हैं। वो कहता है कि एक बिजनेस आइडिया, एक नया करियर पाथ, एक सोल्यूशन टू अ बिग प्रॉब्लम, ये सब इमेजिनेशन के जरिए आता है। एक बार एक नौजवान था जिसके पास ना डिग्री थी, ना कनेक्शंस, ना पैसा, लेकिन वो रोज रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता और अपनी जिंदगी का एक पिक्चर बनाता। क्या होगा, कैसा घर होगा, कैसे लोग होंगे उसके आसपास। कुछ साल बाद वो पिक्चर हकीकत बन गई।
तुम्हारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, और यही नेपोलियन हिल की सबसे पावरफुल टीचिंग है। जो तुम अंदर महसूस करते हो, बाहर वही क्रिएट होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। नेपोलियन हिल कहता है कि एक अच्छा प्लान भी फेलियर तक ले जा सकता है, और एक बुरा प्लान भी सक्सेस तक, अगर तुम हर फेलियर से सीखकर प्लान को ठीक करते रहो। वो कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं कि वो पहली बार फेल होने पर ही हार मान लेते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार गलत हुआ। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, उसने कहा कि मैंने 10,000 तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। यही है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की असली रूह। प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी फेल हो जाए तो प्लान सी। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है। इसकी मतलब है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी जो बदलती रहती है, और हर बार जब प्लान टूटता है, तुम टूटते नहीं, तुम नया प्लान बनाते हो। फिर नेपोलियन हिल डिसीजन की बात करता है, और ये एक ऐसी बात है जो मेरे दिल में उतरी। वो कहता है कि दुनिया के तकरीबन हर अमीर और कामयाब इंसान ने डिसीजन लेने की आदत डेवलप की थी, और वो डिसीजंस फास्ट लेते थे, लेकिन उन्हें स्लोली चेंज करते थे। गरीब लोग ज्यादातर डिसीजंस लेट लेते हैं और जल्दी चेंज कर देते हैं। सोचो एक फ्रीलांसर के बारे में जिसे एक क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर वो दिन रात सोचता रहे कि करूं या ना करूं और फिर भी नहीं करेगा, वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। काबिल लोग फौरन डिसाइड करते हैं और फिर उस पर कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। इनडिसीजन एक खामोश कातिल है। ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती वक्त को चुरा लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर आता है परसिस्टेंस, और ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग ठहर जाते हैं। नेपोलियन हिल कहता है कि सक्सेस की असली टेस्ट ये नहीं कि तुम कब शुरू करते हो, बल्कि ये है कि तुम कब तक चलना जारी रखते हो। वो एक पावरफुल तस्वीर खींचता है। कहता है कि बहुत से लोग गोल्ड के 3 फीट नीचे जाके रुक गए, जमीन खोदते रहे, थक गए, सोचा सोना नहीं है, वापस चले गए, और दूसरा आया, 3 फुट और खोदा और सोना निकल आया। परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है। बहुत से टैलेंटेड लोग जिंदगी में फेल होते हैं इसीलिए कि वो दर्द में रुकते हैं, और एक आम इंसान जीत जाता है क्योंकि वो रुकते नहीं। हर रात जो तुम थक के भी काम करते हो, हर सुबह जो तुम गिरे हुए भी उठते हो, वो मोमेंट तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, चाहे उस वक्त पता ना चले। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो मॉडर्न साइकोलॉजी और बिजनेस दोनों में बहुत रेलेवेंट है, मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहता है कि एक अकेला इंसान सिर्फ इतना अचीव कर सकता है जितना उसका एक दिमाग उसे अलाउ करे, लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एक शेयर्ड पर्पस के लिए काम करते हैं तो एक नई एनर्जी क्रिएट होती है जो अकेले किसी के पास नहीं होती। कार्नेगी का पूरा एम्पायर एक मास्टरमाइंड ग्रुप पर बेस्ड था। स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर एप्पल बनाया। एक नौजवान प्रोग्रामर जो अकेला किसी कोने में बैठा है, वो सिर्फ एक चीज बना सकता है, लेकिन अगर वो किसी डिजाइनर, किसी मार्केटर, किसी बिजनेस माइंड के साथ टीम बन जाए तो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दुनिया देखती रहे। अपने सर्कल्स को देखो, क्या तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं, क्योंकि तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो। फिर नेपोलियन हिल सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है। वो कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक सीधा लिंक है तुम्हारी ख्वाहिशों और उनकी हकीकत बनने के दरमियान। तुम जो भी सोचते हो, जो भी फील करते हो, वो सब सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रहा है, और वो सबकॉन्शियस तुम्हारी रियलिटी को शेप करता है। एक बच्चा जो पूरी जिंदगी सुनता रहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वो अडल्ट बनके वाकई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कि वो केपेबल नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया था। यही वो जगह है जहां बिलीव्स क्रिएट रियलिटी। अगर तुम्हारे अंदर कोई गहरी सोच है कि पैसा बुरा है, कि अमीर लोग बुरे होते हैं, कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो बिलीव सबकॉन्शियस में है और वो तुम्हारी हर एक्शन को कंट्रोल कर रही हैं। उन्हें बदलना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह नेगेटिव बिलीव्स प्रोग्राम होती हैं, उसी तरह पॉजिटिव बिलीव्स भी प्रोग्राम की जा सकती हैं। बस टाइम, रेपिटेशन और इमोशन चाहिए। नेपोलियन हिल ब्रेन को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन कहता है। वो कहता है कि हर इंसान के दिमाग से एक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है, और वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी डोमिनेंट थॉट से डिसाइड होती है। अगर तुम ज्यादातर नेगेटिविटी में होते हो, फ्रस्ट्रेशन, फियर, डाउट, तो तुम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करते हो, और उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी थॉट्स को शिफ्ट करो पॉजिटिविटी, पर्पस, पैशन की तरफ, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और तुम्हारी जिंदगी के सर्कमस्टांसेस बदलने लगते हैं। ये कोई अजीब स्पिरिचुअल बात नहीं, ये साइकोलॉजी है। जैसे सोचो वैसे बन जाते हैं।
और जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में वो लोग आने लगते हैं, वो मौके आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। और फिर आता है सिक्स्थ सेंस, जो इस किताब का सबसे मिस्टीरियस और डीप चैप्टर है। नेपोलियन हिल कहता है कि जब तुम अपने अंदर डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन, प्लानिंग, डिसीजन और परसिस्टेंस को डेवलप कर लेते हो तो एक वक्त आता है जब तुम्हारा सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होता है। वो गट फीलिंग, वो इनर वॉइस, वो सडन इंस्पिरेशन जो रात को आती है, ये सिक्स्थ सेंस है। दुनिया के बहुत से महान लोग, साइंटिस्ट्स, बिजनेस लीडर्स, आर्टिस्ट्स, उन्होंने कहा है कि उनका सबसे बड़ा आइडिया उन्हें तब आया जब वो सोच नहीं रहे थे, शावर में, रास्ते में, आधी रात को नींद से उठ के। ये सिक्स्थ सेंस तब काम करता है जब तुमने अपना सबकॉन्शियस माइंड सही डायरेक्शन में प्रोग्राम कर लिया हो। वो एक इनर कंपस है जो तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा कॉन्शियस माइंड अकेला कभी नहीं पहुंच सकता था। तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों का तुमसे क्या रिश्ता है? एक स्टूडेंट हो, एक फ्रीलांसर हो, एक नौजवान हो जिसके पास अभी सिर्फ ख्वाब है, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि ये किताब तुम्हारे लिए लिखी गई है। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, सबसे बड़ा फर्क है सोच का। अमीर लोग बिलीव करते हैं कि जिंदगी उनके लिए है, गरीब लोग बिलीव करते हैं कि जिंदगी उनके साथ हो रही है। अमीर लोग प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, गरीब लोग अपॉर्चुनिटीज में भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। अमीर लोग फेलियर को एक लेसन मानते हैं, गरीब लोग इसे अपनी किस्मत का फैसला मान लेते हैं। ये फर्क सिर्फ सोच का है और सोच बदली जा सकती है आज से, अभी से। आज से एक चीज करो, सिर्फ एक। अपनी सबसे गहरी ख्वाहिश को एक कागज पर लिखो, स्पेसिफिक अमाउंट के साथ, स्पेसिफिक टाइम के साथ। फिर रोज सुबह उठ के और रात को सोने से पहले इसे पढ़ना। फील करो इसे, जियो इसे। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक नया प्रोग्राम दे रहा है। और जिस दिन ये प्रोग्राम गहरा सेट हो गया, तुम्हारी जिंदगी वो होगी जो अभी तुम्हारे इमेजिनेशन में है। दुनिया के सबसे अमीर लोग भी कहीं ना कहीं एक ऐसी रात से गुजरे हैं जब उनके पास सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ नहीं। और उसी रात उन्होंने ये फैसला किया था कि वो हार नहीं मानेंगे। ये किताब सिर्फ 13 प्रिंसिपल्स की किताब नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की दास्तान है, उस इंसान की जो तुम अभी हो और उस इंसान की जो तुम बन सकते हो। नेपोलियन हिल ने 20 साल में जो सीखा वो तुम्हारे लिए लिख दिया। अब तुम्हारा काम है उससे सीखना और अपनी जिंदगी में उतारना, क्योंकि सच में वो अमीर नहीं होता जिसके पास पैसे होते हैं, वो अमीर होता है जिसके पास सोच होती है। और आज तुमने वो सोच थोड़ी और गहरी कर ली। ये जो लंबा सफर है ये आज शुरू होता है, इस लम्हे से, इस सोच से जो तुम्हारे अंदर अभी जाग रही है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपकी सोच और जिंदगी बदलने वाला कंटेंट मिलता है।